जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण मैं डेली की जितनी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हमसे क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तभी आपको एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए अब हम जांच कर लेते हैं, इसको बता देते हैं किस तरह से होता है। तो दोस्तों पहले मेरी बात को आप ध्यान समझिए। कह रहा है प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर क्या है n है, तो यहाँ पे n क्या है, n नंबर है, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी कि यह है 1 है 2 है 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की पावर n दिया है तो हम यहाँ पे रखते हैं 6 की पावर n दिया है, तो n की जगह क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो 6 की पावर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। अब यहाँ पे 6 की पावर n की जगह क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 हो जाएगा। अब हम 6 के पावर यहाँ पे n की जगह कितना रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्का 36 छक्का 216 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 6 की पावर 4 रखेंगे, ऐसे चलते चलते 6 की पावर 10 तक हम इसको रख देते हैं, आगे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमसे क्या करा, अगर 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या किसी भी संख्या के अंत में 0 आ रहा है, किसी भी संख्या के अंत में 0 आ रहा है, गुणनखंड करने पे 0 नहीं आ रहा है। तो यही हमसे कह रहा है कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 की पावर n कहीं 0 पर समाप्त हुआ है भैया, कहीं पे समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाता है तो वह संख्या किससे कटती है 5 से कटती है। चलिए जैसे हम 10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। अगर 10 20 30 को काटना होगा तो हम कैसे काट देंगे 5 से काट देंगे, इसको भी 5 से काट देंगे, इसको भी 5 से काट देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 छक्के 30 हो जाएगा। कटा ना। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या किससे कटती है दोस्तों 5 से कटती है। तो और हमसे प्रश्न में क्या कहा है 6 की पावर n अंक पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कहीं भी देखिए 6 की पावर n करने पर कहीं भी 0 आया है, कहीं भी 0 नहीं आया है। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा था। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे करके एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देता हूँ, सॉल्व लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से क्या होती है विभाजित होती है। क्या होती है यदि किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए 0 आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होती है 5 से विभाजित होती है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, सबके बटे 5 करेंगे सभी संख्या 5 से कट जाएंगी। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ किसी संख्या के अंत में यदि 0 आता है तो वह संख्या किससे विभाजित होता है 5 से विभाजित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात वह संख्या 5 का गुणनखंड होता है, क्या होता है 5 का गुणनखंड होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे 20 लिखा हूँ, 20 का गुणनखंड करना है तो क्या लिखेंगे
5 गुणे 10 5 गुणे 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौकी 20, 5 का गुणनखंड हुआ कि नहीं, 10 लिख दे रहे हैं तो 5 गुणे 2 हुआ, 5 आया कि नहीं, 40 लिख देते हैं तो 5 गुणे 8 आ गया, 5 आया कि नहीं, वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अर्थात क्या वह संख्या 5 का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n दिया है, 6 के पावर क्या दिया, n दिया है, इसको तोड़िए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 3 6 पावर n है बराबर 2 के पावर n गुणे 3 की पावर n। ठीक है, तो कहीं देखिए 5 आया है, जब 5 आता तभी ना इसके अंत में 0 आता। देखिए यदि कि कोई संख्या मान लेते हैं हम 20 ले लिए हैं, इसके अंत में क्या आया, 0 आया है। ठीक है, जब इसके अंत में क्या आया दोस्तों, 0 आया है करने पे, जब इसके अंत में 0 आया है तो यह किससे हो जाएगा, 5 गुणे 8 नहीं 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है ना। तो कितने बार इसमें 5 आया है तब ना इसका गुणनखंड 0 आया है लास्ट में, जब लास्ट में 0 आया इसका गुणनखंड कितना है, 5 है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जब यदि किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, अर्थात वह संख्या 5 का गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे देखिए 5 का गुणनखंड है क्या, ये तो 2 3 6 हो गया, 5 आया ही नहीं, इसमें 5 आया क्या, 5 नहीं आया है। तो बस वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख देंगे, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसका गुणनखंड कोई है 5 नहीं है, 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड 5 तो है ही नहीं, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, जिसके लिए कोई भी संख्या नहीं है जो 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, 0 पर क्या हो, समाप्त हो, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, हमने देखो करके दिखाया आपको, 6 की पावर 1 रखा, 6 की पावर 2 रखा, 6 की पावर 3 रखा, किसी भी संख्या के अंत में क्या 0 आया है, 0 नहीं आया, सबके लास्ट में देखिए 6 6 6 6 आ रहा था। ठीक है, अब जब 0 आएगा तो यानी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसके भाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं, तो 0 कैसे आएगा, इसीलिए अतः इसका भाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, जिसके लिए कोई भी संख्या नहीं, इसको थोड़े से नीचे लिख दिया हूँ, भूल गया था नीचे लिख दिया हूँ, कोई भी संख्या नहीं है जो 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।